नमो जिनाणं जिये भयानम। नमो जिनाणं जिये भयानम। देव गुरु धर्म के साक्षी से निर्ग्रंथ प्रवचन अध्याय 9 धर्म निरूपण की 6 गाथाएं हमारी पूर्ण हो गई हैं। आज हम 7वीं गाथा का विवेचन कर रहे हैं। ना तो परिगहो बुद्धो नाय पुत्तेन तायिण मुच्छा परिगहो बुद्धो ये बुद्धंग महेशिना। अन्व्यार हे जम्बू, तो संयम की रक्षा के लिए रखे हुए वस्त्र पात्र वगैरह हैं, उनको परिगहो परिग्रह ताइना त्राता नायपुतेन महावीर ना नहीं बुद्धो कहा है, किंतु उन वस्तुओं पर मुच्छा मोह रखना नहीं परिगहो परिग्रह बुद्धो कहा गया है। यह इस प्रकार महेशिना तीर्थंकरों ने बुद्धम कहा है। भावार्थ, हे जम्बू, संयम को पालने के लिए जो वस्त्र पात्र वगैरह रखे जाते हैं, उनको तीर्थंकरों ने परिग्रह नहीं कहा। हाँ, यदि वस्त्र पात्र आदि पर ममत्व भाव हो, या वस्त्र पात्र ही क्यों, अपने शरीर पर देखो, न इस पर भी ममत्व हुआ हो कि अवश्य वह परिग्रह के दोष से दूषित बन जाता है, और वह परिग्रह का दोष चारित्र के गुणों को नष्ट करने में सहायक सिद्ध होता है। एयं च दोषं दक्षुणं नाय पुत्रेण भासियं सव्वाहारं निगंधाराहे भोवेन। अनव्याक, ए इंद्रभूति, चा और एयं इस दोषं दोष को दक्षुणं देखकर नायपुत्तेन तीर्थंकर श्रमण भगवान श्री महावीर ने भाष्यं कहा है। निगंथा निर्ग्रंथ जो है वे सव्वाहारं सब प्रकार के आहार को राय भोजन रात्रि के भोजन अर्थात रात्रि में नो नहीं भुंजंती भोगते हैं। भावार्थ, हे गौतम, रात्रि के समय भोजन करने में भी कई तरह के जीव भी खाने में आ जाते हैं, अतः उन जीवों की भोजन करने वालों से हिंसा हो जाती है और वे कई तरह के रोग भी पैदा करते हैं। अतः रात्रि भोजन करने में ऐसा दोष देखकर वीतरागों ने उपदेश दिया है कि जो निर्ग्रंथ होते हैं वे सब प्रकार से खाने पीने की कोई भी वस्तु का रात्रि में सेवन नहीं करते हैं। पूर्विंग खड़ेना खड़ा वही सियोदगम न पिए न पिया वही अगणि सत्संग सुनिसियम संग न जले न जलावय। अनिव्यास, ए इंद्रभूति, ये जो पुड़विंग पृथ्वी को स्वयं ना नहीं खणे खोदे, औरों से भी ना खड़ावे खुदवाए, सीओदकम शीतों तक सचित जल को भी ना नहीं पीवे, औरों को भी ना नहीं पियावे पिलावे। जहाँ जैसे सुनिशियंग खूब अच्छी तरह तीक्ष्ण तत्सम शस्त्र होता है, उसी तरह अग्नि अग्नि है, संग उसको स्वयं ना नहीं जले जलावे, औरों से भी ना जलवाए, ता वही भिक्षु साधु है। भावार्थ, ए गौतम, सर्वथा हिंसा से जो बचना चाहता है वह ना स्वयं पृथ्वी को खोदे और ना औरों से खुदवाए। इसी तरह ना सचित जिसमें जीव हो उस जल को खुद पीवे और ना ही औरों को पिलावे। उसी तरह ना अग्नि को भी स्वयं प्रदीप्त करे और ना ही औरों से प्रदीप्त करवावे, बस वही साधु है। अनिलेन नविये नविहवहे हरियाणी न चिंदे न चिंदवहे वियाणी सया विवजंतो सचितं न रहे सी सभिखु। अन्व्यास, हे इंद्रभूति,
जो अनिलेन वायु के हेतु पंखे को ना नहीं विये चलाता है और ना औरों से ही विया वहे चलवाता है। हरियाणी वनस्पतियों को स्वतः ना नहीं छिंदे छेदता है और ना औरों से ही छिंदा वही छिदवाता है। वियाणी बीजों को छेदना सदा सदा विभजन तो छोड़ता हुआ सचितम सचित पदार्थों को भी ना हाराए खाता है ता वही भिक्षु साधु है। भावार्थ, हे गौतम, जिसने इंद्रिय जन्य सुखों की ओर से अपना मुंह मोड़ लिया है वह कभी भी हवा के लिए पंखों का ना तो स्वतः प्रयोग करता है और ना ही औरों से प्रयोग करवाता है और पान फल फूल आदि वनस्पतियों का भक्षण छोड़ता हुआ सचित पदार्थों का कभी आहार नहीं करता वही साधु है। तात्पर्य यह है कि साधु किसी भी प्रकार का हिंसाजनक आरंभ नहीं करते हैं। महुकार समबुद्धा ये भवन्ति अनित्या नानापिंडरया दंता तीन मुचंती साहुनो। अन्व्यास के हिंद्रभूति महुकार समा जिस प्रकार थोड़ा थोड़ा रस लेकर भ्रमर जीवन बिताते हैं ऐसे ही ये जो दंता इंद्रियों को जीतते हैं नाना पिंडरया नाना प्रकार के आहार से उद्वेग रहित रहित रहने वाले हैं ऐसे बुद्धा तत्वज्ञ अनिश्चय निस्तार्य रहित भवंती होते हैं। तेन इसी से उन्हें साहुनो साधु वुच्चंती कहते हैं। भावार्थ, हे गौतम, जिस प्रकार भ्रमर फूलों पर से थोड़ा थोड़ा रस लेकर अपना जीवन बिताता है इस तरह जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हुए तीखे कड़वे मधुर आदि नाना प्रकार के भोजनों में उद्वेग रहित रहते हैं तथा जो समय पर जैसा भी निर्दोष भोजन मिला उसी को खाकर आनंद में संयमी जीवन को निश्चित होकर बिताते हैं उन्हीं को हे गौतम साधु कहते हैं। जेना वंदे न से कुप्पे वंदियो न समुख से एवं मनित मनस सामणम चिट्ठई। अन्व्यास हे इंद्रभूति, ये जो कोई गृहस्थ साधु को ना नहीं वंदे वंदना करता है से वह साधु उस गृहस्थ पर ना कुप्पे क्रोध करे और वंदियों वंदना करने पर भी ना नहीं समुख से उत्कृष्टता ही दिखावे। एवं इस प्रकार अन्य समानस प्रवेश न करने वालों की सामण सामान्य अर्थात साधुता अनुचित बनी रहती है। हे गौतम, साधु को कोई वंदना करे या ना करे तो उस जन या ग्रस्त पर वह साधु क्रोध ना करे। इस प्रकार चारित्र को दूषित करने वाले दूषणों को देखता हुआ उनसे बाल बाल बचता रहे और उसी का चारित्र अखंड रहता है। पण समते सया जय समता धम्म मुदाहरे मुनि तुहमिहु सया अलुसये मुकुच्चेनो मणि महाणी। अन्व्यास, इंद्रभूति, मुनि वह साधु पण सम्मते समग्र प्रज्ञा करके सहित तथा प्रश्न करने पर उत्तर देने में समर्थ सया हमेशा जय कषाय आदि को जीते समता धम्म धारे संभाव से धर्म को कहता हो और सया सदैव तो हमें सूक्ष्म चारित्र में अलुसई अविराधक हो उन्हें ताड़ने पर नो नहीं कुछ जे क्रोधित हो एवं सत्कार करने पर नो नहीं माणी मानी हो वही महाणी साधु है। भावार्थ, ए गौतम, तीक्ष्ण बुद्धि से प्रश्न करने पर जो शांति से उत्तर देने में समर्थ हो समता भाव से जो धर्म कहता हो चारित्र में सूक्ष्म रीति से जो विराधक ना हो ताड़ने में तर्जने पर क्रोधित और सत्कार करने पर भी गर्वान्वित ना हो वह सचमुच साधु पुरुष है। न तस जाई व कुलं व ताणं न नत्विजा चरणं सुचिन्नं
निखम ते से वही करी कमं न से पारहे होई भी होए नाई। अनव्याक ए इंद्रभूति तो चिन्हन अच्छी तरह आचरण किए हुए चरणं चारित्र विद्या ज्ञान के रणत सिवाय तस उसके जाई जाती वह और कुलम कुल ताण शरण ना नहीं होता है जो से वह निखम संसार के प्रपंच से निकलकर कार्यक्रमन पुनः ग्रस्त कर्म सेवई सेवन करता है से वह विमोहन आए कर्म मुक्त करने के लिए पारए संसार से परले पार ना नहीं हो ही होता है। भावार्थ हे गौतम साधु होकर जाति और कुल का जो मत करता है उसमें साधुता नहीं है। प्रत्युत ये गर्भ मुक्ति प्रदाता न होकर हीन जाति और कुल में पैदा करने की सामग्री एकत्रित करता है। केवल ज्ञान एवं क्रिया के सिवाय और कुछ भी परलोक में हितकारक नहीं है और साधु होकर गृहस्थ जैसे कार्य फिर करता है मैं संसार समुद्र से परले पार होने में समर्थ नहीं है। एवं न से होई समाई पत्ते जे पन्नवं भिक्खु बिहुक से जा एहवा बीजेलावम या बियलिते अन्नम जरणम किंसंति बाल पन्निं। अनिव्यार इंद्रभूति एवं इस प्रकार से वह गर्व करने वाला साधु समाई पत्ते समाधि मार्ग को प्राप्त ना नहीं होता है और जे जो पन्नावंग प्रज्ञावंत भिक्षु साधु होकर विकुट से क्या आत्म प्रशंसा करता है अहवा अथवा ये जो लाभ मायावलिते लाभ मद में लिप्त हो रहा है वह बालपन्ने मूरख अन्नम अन्य जन्म जन की खिंसंती निंदा करता है। भावार्थ हे गौतम मैं जातिवान हूँ कुलवान हूँ इस प्रकार का गर्व करने वाला साधु समाधि मार्ग को कभी प्राप्त नहीं होता और जो बुद्धिमान होकर भी अपने आप की ही आत्म प्रशंसा करता है अथवा यूं कहता है कि मैं साधुओं के लिए वस्त्र पात्र आदि का प्रबंध करता हूँ बेचारा दूसरा क्या कर सकता है वह तो पेट भरने तक की चिंता दूर नहीं कर सकता। इस तरह दूसरों की निंदा जो करता है वह कदापि साधु नहीं है। ना पूयणं चेव सीलोए कामी पियेमप्येयं च सहिनो करे जा तवे अनठे परिवर्जयन्ते अनाउलेय अकसाई भिक्षु। अन्य व्यास इंद्रभूति भिक्षु साधु पोयणं वस्त्र पात्रादि की न इच्छा न करें केव और न सिलोए कामी आत्म प्रशंसा का कामी ही हो कसई किसी के साथ पिए मप्यंग राग और द्वेष नो ना करे जा करे तब वे सभी अनठे अनर्थकारी बातों को जो परिवध्यंते छोड़ दे अनाउले फिर बह रहित या और अकसाई कषाई रहित हो। भावार्थ हे गौतम साधु प्रवचन करते समय वस्त्र आदि की प्राप्ति की एवं आत्म प्रशंसा की वांछा कभी ना रखे ना ही किसी के साथ राग द्वेष से संबंध रखने वाले कथन को वह करे। इस प्रकार आत्मा कलुषित करने वाली सभी अनर्थकारी बातों को छोड़ते हुए भय एवं कषाय रहित होकर साधु को प्रवचन करना चाहिए। जाए सदाए निखंतो परियाए ठाण मुतामं तमेव अनुपालिजा गुणे आयरी समाई। अनिवार्य इंद्रभूति जाए जिस सदाए श्रद्धा से उत्तमम प्रधान पर्याय ठाणं प्रवज्य स्थान प्राप्त करने को निखंते तो माया में कर्मों से निकला तमे वैसी ही उच्च भावनाओं से आयर्य सम्य तीर्थंकर कथित गुणे गुण अनुपालिजा पालना चाहिए। भावार्थ ए गौतम जो गृहस्थ जिस श्रद्धा से प्रधान दीक्षा स्थान प्राप्त करने को माया में काम रूप संसार से पृथक हुआ उसी भावना से जीवन पर्यंत उस तीर्थंकर रूपित गुणों में वृद्धि करते रहना चाहिए। आज हमारा धर्म निरूपण अध्याय पूर्ण हुआ।
और मेरे द्वारा कुछ त्रुटि हुई हो तो क्षमा याचना। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख, जय गुरुना मैया। नमो जिनाणम जिये भयानम, नमो जिनाणम जिये भयानम।